समाज को ज़्यादातर संकट से उबारने के लिए एक बेहतर शिक्षा और शिक्षा का माहौल सबसे बड़ी संजीवनी मानी जाती है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इस समय चर्चा यूजीसी के नए गाइडलाइन पर हो रही है, जहां एक तरफ बहुत से छात्र इसको बता रहे हैं कि नहीं, अनिवार्य रूप से अगर इसे लाया गया है तो स्वाभाविक है कि छात्र हित को ध्यान में रखकर लाया गया होगा। लेकिन बहुत से छात्रों का इस मामले पर यह भी कहना है कि कहीं न कहीं छात्रों का एक वर्ग इससे अनावश्यक प्रभावित हो सकता है। हम यहाँ पर मौजूद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रत्येक छात्रों के एक अलग अलग वर्ग से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस विषय पर क्या राय है। सबसे पहले हम आपको ये भी दिखा दें कि देखिए, गणतंत्र दिवस भी आज यहाँ पर मनाया गया है। गणतंत्र दिवस की भी पूरे देश में धूम है। अलग अलग रंगोली हो या फिर विश्वविद्यालय परिसर की सजावट हो, वो इस अवसर को बेहद खास बना रही है। तो चलिए हम यहाँ पर मौजूद छात्रों से बात करेंगे और उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी अपने विचार को रखेंगे। आप अगर किसी दल से प्रभावित हैं या आप किसी संगठन से प्रभावित हैं तो वो हमारे लिए मायने नहीं है, आपके अपने विचार हमारे लिए मायने हैं। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु राय है। हिमांशु, आपने यूजीसी के नई गाइडलाइन के बारे में सुना होगा, आप क्या विचार रखते हैं? प्रत्येक छात्रों का हित है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक मतलब हमारे जैसे जनरल कैटेगरी और ओबीसी और एससी एसटी है, वैसे तो इस आने से पहले सब कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानियां नहीं थी, लेकिन ये बिल आने के बाद हमारे मन में एक ना एक मतलब सोच आ गई है इस बिल को लेकर कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। ये चीज़ आपके लिए आप भी मानते हैं क्या कि इसमें कुछ गलतियां हैं? किसी एक पक्ष के लिए अगर हम फेवर करते हैं तो दूसरे के लिए वो अनफेवर पहले ही हो जाता है, तो इसमें बायसनेस दिखती है कि एससी एसटी वालों को एडवांटेज मिलेगा इसमें। और किसी भी नियम का ये भारत में है कि पहले गलत फ़ायदा पहले उठाया जाता है। चलिए पहले हम बात करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि समानता, सबको एक समानता का अधिकार मिल सके। इसके अलावा जातीय आधार पर किसी का भी शोषण ना हो, इसका प्रमुख उद्देश्य है। हम बात करेंगे आपसे, आपको क्या लगता है इसका उद्देश्य क्या होगा यूजीसी की? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। और आपने ठीक सवाल करा। इस समय देश में ये बड़ा अच्छा फैसला आया और यूजीसी ने बड़ी अच्छी अपनी कमेटी बनाएगी और जो गाइडलाइंस जारी हुई है वो बहुत बेहतर हुई है। उसमें क्या बात करी गई? उसमें बात तो इक्वालिटी की करी गई है कि आप ओबीसी, एससी, एसटी को इक्वल करें। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 हमें तो ये अधिकार है ना कि हमारे साथ किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। तो यूजीसी ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं उससे किन को दिक्कत है? उससे उन्हीं को दिक्कत है जिसके मन में खोट है कि हम सदियों से, हम कई हजार वर्षों से जिस लोगों का दमन करते आए हैं, जिनको प्रताड़ित करते आए हैं, उन्हें अब प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक आयोग बनेगा। हर विश्वविद्यालयों में ऐसे लोग बैठेंगे जो उनके कष्ट और पीड़ा को सुनेंगे। तो इसी कारण कष्ट है कि हम लोग उनका आपका नाम? मेरा नाम राज है। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, क्या प्रताड़ित होने वाला कोई भी व्यक्ति पहले छात्र होगा या वो किसी जाति से होगा? आप इस सवाल का जवाब दें। क्या रोहित वेमुला छात्र नहीं था? बिल्कुल उसी आधार पर ये आयोग, उसी आधार पर छात्र नहीं थी। क्या पायल छात्र नहीं थी? क्या दसन सोलंकी छात्र नहीं था? ये लोग कौन थे? इन लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार किया गया केवल जाति के आधार पर? मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या पल्लवी और रोहित वेमुला के बाद कोई भी उस वर्ग या अन्य वर्ग का कोई छात्र प्रताड़ित नहीं हुआ विश्वविद्यालय में? ये आंकड़ा आपके पास है? आपके पास वो आंकड़ा है? खूब सुनिए, आपने क्या नहीं पढ़ा? आपने सारी गाइडलाइंस पढ़ी है जो यूजीसी ने? क्या उसमें क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो ओबीसी, एसटी समाज का हो, उसके साथ किसी भी तरह का जातिगत प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसके साथ उस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्या गलत है? चलिए अब इस पर हम जवाब लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो विरोध आ रहा है छात्रों का, या जो नाराजगी आ रही है, वो इसमें ये है कि जो पहले तय था, जो पहले नियम थी, उसके अनुसार अगर कोई भी छात्र गलत तरीके से आरोप लगाता है तो उस पर उसको जुर्माने का प्रावधान होगा, सजा का प्रावधान होगा। लेकिन ये इसमें नहीं नजर आ रहा है। क्या ये वजह है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये नियम आया है वो राइट टू इक्वालिटी का ही है। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि हमको सबको समानता भाव मिलना चाहिए। तो ये तो हमारा हक है, इसका विरोध तो होना नहीं चाहिए। ये इसका जो, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने भी कर दिया है कि इसको सब लोग फॉलो करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में सारे छात्र पढ़ रहे हैं। क्या अगर ये यूजीसी का गाइडलाइन आया है तो ऐसा कुछ देखा गया होगा कि छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है ओबीसी वालों को?
ओबीसी वर्ग के छात्रों की बात नहीं सुनी जाती हमारी यूनिवर्सिटी में। वो अपनी कैटेगरी की बात सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं और उन्हीं का काम करते हैं। और बाकी जो छात्र होते हैं अगर उनसे सवाल करते हैं तो या तो उस पर मुकदमे का दायर करने का काम करते हैं या तो उनको निलंबन कर दिया जाता है कि आप इस विश्वविद्यालय से बाहर चले जाइए। सवाल यही है, हमारे साथ कुछ अन्य छात्र भी जुड़े हैं। सवाल यही है कि प्रताड़ित होने वाला पहले छात्र होगा या वो किसी जाति से होगा? सवाल यही। देखिए, पहले तो अगर विश्वविद्यालय में हम प्रवेश लेते हैं तो वो किसी जातिगत व्यक्ति का आदमी या एक आम छात्र नहीं, पहले वो छात्र के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। सभी एक छात्र, सबको एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कोई जाति, कोई धर्म, किसी विशेष जाति से ब्राह्मण हो या यादव हो, चाहे वो एससी हो, तो ऐसा लोगों को नहीं बांटना चाहिए। तो ये हमें लगता है ये गाइडलाइन लोगों को बांटने का काम कर रही है। आप देखेंगे कि जैसे यूजीसी की गाइडलाइन आती है तो लोगों के अंदर द्वेष की भावना हो जाती है, मतलब कि लोग एक अलग नज़रिए से ओबीसी और एससी को देखने लगते हैं और ओबीसी एससी जनरल को देखने लगते हैं। तो ये गाइडलाइन पूर्ण रूप से गलत है। इसमें साफ स्पष्ट रूप से ये करना चाहिए, अगर एक तरीके कमीशन विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी के द्वारा बैठाई जाती है, जो कमेटी उन मामलों का निर्णय लेगी, तो उस कमेटी में जनरल के प्रोफेसरों को भी रखना चाहिए कि सबको एक बराबर का निर्णय लिया जाए। अगर भाई जरूरी नहीं है कि गलती भाई जनरलों का शोषण होता है, पता चला कि एससी और ओबीसी के लोग जनरल पे थोप दें, चाहे जनरल के छात्र को ओबीसी एससी पे थोप दें, तो सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक बराबर नजरिए से देखना चाहिए। सभी पहले विश्वविद्यालय के अंदर सभी छात्र हैं, फिर उसका जातिगत भेदभाव का बांटना चाहिए। सरकार की तो मंशा यही रही है, एक समानता का मतलब समानता का अधिकार, इसके अलावा छात्रों का, किसी भी छात्र का शोषण न हो विश्वविद्यालय में, शिक्षा के केंद्र में। यही तो सरकार का उद्देश्य रहा है। देखिए, सरकार का उद्देश्य आप देखेंगे तो पहले तो आप सरकार के पे बात यार, तो मैं सरकार पे ही बात करूंगा। पहले तो देश में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को बांटा, फिर उसके बाद अब विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो भाई जनरल, ओबीसी और एससी को बांट रहे हैं, आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि अगर विश्वविद्यालय के अंदर ओबीसी और एससी के साथ शोषण हो रहा है या किसी पहले तो किसी जाति का दादर बांटना नहीं चाहिए। जब बांटने का काम करे तो भाई शोषण सबके साथ होता है। एक विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्र प्रवेश लेता है तो फीस वृद्धि का मामला सबको झेलना पड़ता है, ना वो एबीसी और एससी करता है, वो जनरल कैटेगरी भी छात्र झेलता है। तो ये कमेटी बैठाई जाए, इस कमेटी के अंदर जनरल के प्रोफेसर को भी रखना चाहिए, निर्णय निष्पक्ष रूप से और एक समान तरीके से निर्णय लिया जाएगा। वाराणसी के अलग अलग शिक्षा केंद्र में हम जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे और हमारा भी मानना है कि सभी छात्रों की बात को जानना आवश्यक है। जो छात्र क्या कहते हैं इस विषय पर, यह भी जानना आवश्यक है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, सब ठीक है ना यूजीसी में, नए नियम में? नहीं, देखिए, अगर आप एक पक्ष के लिए रूल निकाल रहे हैं तो आपको दोनों के लिए सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगता है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं सोचा गया और दूसरे वर्ग के लिए? आप तो एक ही वर्ग के लिए सोच रहे हैं ना। नहीं, क्या लगता है तब इसके पीछे जो नए नियमावली की मंशा है वो क्या है, वो मंशा क्या दर्शा रही है? सबसे पहले तो आप बायसनेस क्रिएट कर दिए ना दोनों ग्रुप के बीच में, तो फिर आप वहीं से ही जाति और धर्म बांट रहे हैं। ये चीज़ इनका तो ये कहना है कि क्यों हमें तो सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था और अगर हमारे अधिकार की अगर बात आने लगी तो एक वर्ग को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, सबके पास बोलने का अपना ओपिनियन है, उनका अलग ओपिनियन है, मेरा अपना है। उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो बोला, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो बोला। क्या चाहते हैं आप यूजीसी के नए गाइडलाइन के बाद, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए, अगर आपने रूल निकाला है तो आपको दोनों पक्ष के लिए सोच के ही कुछ करना है। अब जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम कुछ केस हो जाते हैं तो उस पर हम लोग डिफेंस नहीं कर सकते हैं, तो डिफेंस रूल भी तो होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, सब ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं जैसे मेरे बड़े भाई राज यादव और अभिषेक याजूदी जो बोले हैं, मैं उनके आपका भी अपना विचार होगा कि जो नया गाइडलाइन आया है वो ठीक है। हाँ हाँ आप ये मानते हैं ठीक है, आप क्या मानते हैं? मैं एक गाइडलाइन को मैं स्वीकार करता हूँ और ये मेरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये मैं इस गाइडलाइन को मैं स्वीकार करता हूँ। और मेरी आर्टिकल 15 कहती है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान पर भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मेरी आर्टिकल 17 भी कहती है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, जिसको कहता है क्योंकि हमारे ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म से मैं छुआछूत नहीं कर सकता हूँ। आर्टिकल 21 कहती है राइट टू इक्वलिटी, सबको शिक्षा का अधिकार है। उसको मैं 301 में जोड़ दिया गया क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम्स नहीं उसमें। इसी को हमारी संविधान के द्वारा मानी गई और जो यूसी निकली है, मैं पक्ष में हूँ। तो चलिए, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो, इन तमाम विषयों पर चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। अंतिम कमेंट हम आप लोगों से जल्दी ले लेंगे। तो राज जी, अब इस विषय पर यानी आप संतुष्ट हैं और ये उन लोगों को जवाब है जो लंबे वर्षों से एक वर्ग को प्रताड़ित करते थे, आप यही कहना चाह रहे थे? ये उनको भी जवाब है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि ओनली 4% ऑफ प्रोफेसर सिंस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ओबीसी। ये कौन सा समानता का भाव है?
क्या हमारे 400 लोग हैं? क्या हमारा संविधान यही कहता है कि पूरे देश में आप 4% रहेंगे? ये गलत है कि नहीं गलत है? ये आप बताइए हमें, गलत है कि नहीं? मैं स्वीकार कर रहा हूं, हर एक योग्य व्यक्ति को, हर एक काबिल व्यक्ति को, वो किसी भी जाति का हो, उसे आगे आना चाहिए और उसे सर्वोच्च पद पर रहना चाहिए। मैं बिल्कुल ये अगर गलत है तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर यूजीसी ने नियम बनाए हैं कि इससे ओबीसी एससी एसटी के छात्रों को एक अधिकार मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही है। और राज जी, आपकी इस बात के बाद हम कहते हैं कि ये जो आप बात कह रहे हैं और यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो छात्रों के समानता से जुड़ी हुई है, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये प्रोफेसर के नियुक्ति से जुड़ी है। चलिए हम अंतिम कमेंट ऋषभ जी आपसे हम लेंगे। आप क्या मानते हैं, अब इस गाइडलाइन के आने के बाद क्या समाज एकजुटता की धारा में बंधा रहेगा? नहीं, छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है। आप देखोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पूरे प्रदेश में फीस वृद्धि होती है तो कई छात्र फांसी भी लगा लेते हैं। तो ये बहुत निंदनीय गाइडलाइन एक तरीके की। अगर भाई करना है तो छात्रों को एक बराबर, एक समानता का अधिकार दें, सबको एक बराबर लेके चलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए आप सभी से। तो चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हमने अलग अलग जो छात्रों के विचार थे वो जाना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।